पाकिस्तान में ऑनलाइन फूड्स का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है और मुल्क भर में नित नए प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, नित नए ब्रांड सामने आ रहे हैं। इंटरनेट और ई कॉमर्स की अगर बात करें तो उसमें भी तरक्की है और उससे किस तरह से इस शोबे को फ़रोग मिल रहा है और किस तरह से ये शोबा प्रमोट हो रहा है, किस तरह से ये बायस बन रहा है कि लोग, अब ये होता है ना कि कारोबार करने के लिए लोगों को ज़ाहिर है पहले जाना पड़ता था और उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन फूड सेक्टर में क्या क्या मौके हैं इन नौजवानों के लिए जो कि घर बैठे अपना खाना डिलीवर करना चाहते हैं, अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। चैलेंजेस की भी साथ साथ बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फूड पांडा के डायरेक्टर ऑपरेशंस फरहान खान साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। सर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ओवरऑल ऑनलाइन फूड सर्विसेज के बारे में हमें बताएं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त नौजवान भी हमें देख रहे हैं और स्पेशली वो ख़वातीन हमें देख रही हैं जो कि शुरू करना चाहती हैं अपना काम। जी, फूड पांडा ग्लोबल एक मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री का और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हमारे वेंडर्स हों, चाहे हमारे होम शेफ्स हों या ख़वातीन हो जो घर में अपना खाना बना के, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड अब बढ़ गया है, लोगों में रुझान बढ़ गया है कि वो घर का खाना खाना चाहते हैं। तो इस तरह हम काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं अपने इस सेगमेंट के लिए भी, ताकि वो खाना लोगों तक पहुंचा सकें। और वो भी बात है, अक्सर लोग घर बैठ के भी घर का खाना ही क्रेव कर रहे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो जो है ऑर्डर कर लें फ़ौरन। बिल्कुल। और जहाँ तक ऑर्डर करने का ताल्लुक है तो उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि हम लोग सीमलेस एक्सपीरियंस अपना किस तरह कस्टमर को दे सकें। ऑर्डर करने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक का जो सफ़र है, इस पूरे सफ़र में हम कस्टमर को कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम स्पीड में और जितनी जल्दी से और पैकेज्ड फूड अच्छे तरीके से उसे प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, चैलेंजेस क्या आप देख रहे हैं इस वक्त, जो नए लोग हैं ज्वाइन जो करना चाहते हैं और स्पेशली जो अभी एग्जिस्टिंग इस बिज़नेस में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से इसको केटर किया जा सकता है? देखें, इस सेक्टर में चैलेंजेस हम लोगों की जॉब होती है वो यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मुहैया प्रोवाइड करें अपने राइडर कम्युनिटी के लिए। सो उसमें हमारे प्लेटफॉर्म पे रोज़ाना 20,000 के करीब राइडर्स एक्टिव होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने राइडर्स के लिए ईज़ प्रोवाइड करें कि वो किस तरह आराम से ऑर्डर पिक करें और कस्टमर तक डिलीवर करें। उसमें हमने डिफरेंट उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए होते हैं, उनके लिए हमने बेनिफिट्स डिफरेंट रखे होते हैं जिसमें हम अपने राइडर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ना सिर्फ फैसिलिटेट करने की बात हो रही, इसके अलावा हम जब अपने वेंडर्स, राइडर ने खाना उठाना है वेंडर से, पैंडा मार्ट से, शॉप से, सो हम लोगों ने सर्टेन प्रोसेसेस बनाए हुए हैं जिसको वो अबाइड करते हुए वो जाके वहाँ से पैक फूड उठाता है और वो फिर पूरी जर्नी में जाके कस्टमर को डिलीवर करता है। और ज़ाहिर है इससे कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि घर बैठे, स्पेशली आपने पैंडा मार्ट की जिस तरह से बात की, वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैं ही यूज़ करती हूँ, बहुत सारे और लोग भी यूज़ करते हैं। जी। तो वो काफ़ी उसके लिए कन्वीनियंस है। सर राइडर्स की आपने जिस तरह से बात की, मैं कहूँगी कि इसको भी थोड़ा सा आप, अगर ये मिसकंसेप्शन कहीं पर है तो उसको भी आप थोड़ा सा क्लियर ज़रूर करें। राइडर्स को किस तरह से आप बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं? देखिए, आपने पहले क्यू कॉमर्स की बात की, थोड़ा सा मैं उस पर टच कर लूँगी। क्यू कॉमर्स हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी शॉप एंड वी वांट गुड्स एट होम। सो उसमें कस्टमर कन्वीनियंस देखता है। कस्टमर चाहता है कि उसके डोर स्टेप के ऊपर तेज़ी से जो भी वो प्रोडक्ट, चाहे वो खाना हो चाहे कोई पैकेट हो, वो डिलीवर करवाना चाहता है, ताज़ा और अच्छा, ताज़ा। एग्जैक्टली। सो इस पूरे जर्नी में उसका पहली इंटरेक्शन अब हमारे प्लेटफॉर्म से होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, वो रेंज मौजूद है, वो सारी चीज़ें मौजूद है जो जिसकी उनको डिमांड है। और प्लस फिर वो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर हमारे राइडर के पास आ जाता है और राइडर फिर उसे एक सर्टन प्रॉमिस डिलीवरी टाइम जिसको हम कहते हैं उसके अंदर वो डिलीवर करने की कोशिश करता है। जहाँ तक आपने बेनिफिट्स की बात की, बेनिफिट्स में देखें, जो हमारे राइडर्स हैं ये फ्रीलांस इंडस्ट्री हम इसको कहते हैं कि राइडर अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी कन्वीनियंस पे डिफरेंट शिफ्ट्स उठाता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे हर किस्म का राइडर है, जो 8 घंटे भी काम करता है, जो 12 घंटे भी काम करता है और जो 4 घंटे भी काम करता है।
सो हम अपने राइडर्स को ईज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट उठाए, उसको अगर सूट करता है, अगर कोई स्टूडेंट है वो दिन के वक्त क्लासेस ले रहा है वो शाम के वक्त काम कर सकता है, अगर कोई 5 दिन जॉब कर रहा है वो वीकेंड पे काम कर सकता है। सो इस तरह हम जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे राइडर्स, हम उन्हें राइडर्स नहीं, हम अब हीरोज़ कहते हैं बिकॉज ये बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री के। सो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको हर तरह की सहूलियात प्रोवाइड करें जो हम अपने सिस्टम के अंदर रह के कर सकते हैं। जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है, हम इनको ऑन जॉब जब ये हमारे साथ होते हैं हम इनको इंश्योरेंस देते हैं, मोबाइल थेफ्ट पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल कवरेज है, और ना सिर्फ ये इंश्योरेंसेस हैं, इसके अलावा हम डिफरेंट प्रमोशंस भी रन करते रहते हैं। क्योंकि देखें, एक राइडर जब सड़क पे निकलता है तो उसका सारों से ज़्यादा इस्तेमाल उसका जो बाइक है उसकी वेयर एंड टेयर है, उसकी मेंटेनेंस है, उसमें उसके टायर की लाइफ है, शेल्फ लाइफ है। सो हम लोगों ने, जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करती होंगी, आपके पॉइंट्स इकट्ठे होते होंगे, तो हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं कि आप ऑर्डर्स करें और आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स के अगेंस्ट हम उनको टायर्स दे रहे होते हैं, हम उनको ब्रेक पैड्स दे रहे होते हैं, हम उनको मोबाइल ऑयल दे रहे होते हैं। तो जाहिर है देखिए इसमें लोगों की भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जहाँ पर पॉइंट्स की बात होती है कि एक्सपीरियंस आप अपना करें और उसके बाद जब वो आपके डोर स्टेप पे आते हैं आप उनको ट्रीट किस तरह से कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, कंपनी तो काम कर रही होती है, कंपनीज काम कर रही होती हैं कि किसी तरह से उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, क्योंकि अगर फ्रीलांस कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट और अर्निंग के लिए भी कर रहा है। जी जी। सर, आपका अपना काफ़ी एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स के हवाले से भी अगर बात की जाए, टेलीकॉम सेक्टर में भी, वो किस तरह से ऑनलाइन फूड डिलीवरी को बेहतर कर रहा है, इस फील्ड में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है? जी, एक्सपीरियंस तो 20 साल से ज़्यादा मैंने पाकिस्तान में ही जॉब की है, डिफरेंट सेक्टर का है। अगर मैं कुछ चीज़ें उनमें से आइडेंटिफाई करूं जो मुझे हेल्प कर रही हैं इसको फूड पैंडा के ऑपरेशंस को ड्राइव करने में, उसमें अगर मैं टेलीकॉम और हैंडसेट इंडस्ट्री के अपने एक्सपीरियंस को लाऊं तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि सीमलेस कनेक्टिविटी। वहाँ पे उस इंडस्ट्री में था कि कंज्यूमर टू कस्टमर आपकी कनेक्टिविटी कितनी सीमलेस है। यहाँ पे फूड पैंडा के अंदर हमारा जो फोकस है कि कंज्यूमर की कनेक्टिविटी विद द राइडर ये कितनी सीमलेस है और ये इस एक्सपीरियंस में हम कितनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बिकॉज कस्टमर एक्सपीरियंस वी स्ट्रांगली बिलीव इज़ एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, और बाकी सारी चीज़ें उसके आसपास रिवॉल्व करती हैं। क्योंकि अगर हम अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकेंगे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर हमारी इम्प्रूव होगी तो ये हमें हेल्प करेगी हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। ट्रस्ट बिल्ड होगा। इट मीन्स के पीपल प्रेफर योर प्लेटफॉर्म, यूजर्स बढ़ेंगे और ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। सो सीमलेस कनेक्टिविटी मैं कहूँगा कि मुझे हेल्प करती है। नेक्स्ट से हेल्प किया जो मेरा मोबाइल और ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है। FMCG में मैंने काफ़ी साल काम किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, एजिलिटी के ऊपर, राइट प्रोडक्ट एट द राइट चैनल। सिमिलरली फूड पैंडा में भी हमारा फोकस होता है कि हमारे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है उसके ऊपर बहुत फोकस होता है, और ना सिर्फ रेंज के ऊपर फोकस होता है, फिर ये है कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस हमें मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रहीम यार खान में इस वक्त डिमांड है तो क्या हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई वहाँ पे मौजूद है उस घंटे के अंदर कि वो उस डिमांड को अगर कस्टमर ऑर्डर करता है वो मैनेज करना ज़रूरी है कि सर्विस कितनी बेहतर है, कितनी देर में वो चीज़ आप तक पहुँच रही है, और उसके साथ साथ क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि क्वालिटी देखना बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी सर्विस चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी जल्दी आप खाना या कोई भी चीज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन जाहिर है उसके अंदर अगर आपकी सर्विस क्वालिटी ठीक नहीं है तो लोग प्रेफर नहीं कर रहे होते। बहुत शुक्रिया फरहान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ।